नमस्कार दोस्तों। मार्केट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर खड़ा है और सबके दिमाग में बस एक ही सवाल है, अगले हफ्ते क्या होगा। तो चलिए 13 से 17 अक्टूबर के लिए डेटा को डिकोड करते हैं और एक क्लियर कट प्लान बनाते हैं। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात। ये सारी जानकारी और एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे इन्वेस्टमेंट की सलाह बिल्कुल न समझें। मार्केट में रिस्क होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि निफ्टी इस वक्त जिस चौराहे पर है, वहां से अगला रास्ता कौन सा लेगा। आने वाले ट्रेडिंग वीक के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है? डेटा के हिसाब से देखें तो आने वाले हफ्ते के लिए तस्वीर काफी हद तक साफ दिख रही है। तो देखिए, ओवरऑल व्यू जो बन रहा है वो है माइल्डली बुलिश, मतलब हल्की तेजी की उम्मीद है, लेकिन साथ में सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है। पिछले हफ्ते की अच्छी खासी तेजी के बाद मार्केट थोड़ा सा सुस्ता सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि हमें एक रेंज बाउंड हफ्ता देखने को मिल सकता है, जहां मार्केट एक दायरे में ही घूमता रहेगा। तो फिर वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन पर हमें अपनी नज़रें गड़ा कर रखनी है? चलिए उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स को देखते हैं जो इस हफ्ते मार्केट की चाल तय करने वाले हैं। निफ्टी के लिए 25,000 का लेवल एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मतलब अगर मार्केट नीचे आता है तो यहां पर बायर्स के एक्टिव होने की पूरी उम्मीद है। वहीं ऊपर की तरफ 25,300 से 350 का जोन एक बड़ी रुकावट है। ठीक इसी तरह बैंक निफ्टी में 56,000 का सपोर्ट और 56,800 से 57,000 का रेजिस्टेंस इस हफ्ते के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अगर हम पिछले हफ्ते के क्लोजिंग पर नजर डालें तो निफ्टी लगभग 0.41% की बढ़त के साथ 25,285 पर बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी ने 0.74% की बढ़त के साथ आउट परफॉर्म किया। ये साफ साफ इशारा है कि बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हो रही है और बैंक निफ्टी में ज्यादा ताकत दिख रही है। अब जो असली कहानी है वो सेक्टर्स और बड़े प्लेयर्स के एक्शन में छुपी है। आईटी, मेटल्स और फार्मा जैसे सेक्टर्स में फ्रेश इंटरेस्ट दिख रहा है। विदेशी निवेशक यानी एफआईआईज लगातार नेट बायर्स बने हुए हैं, जो कि मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन है। वहीं हमारे घरेलू निवेशक यानी डीआईआईज थोड़ा संभल कर खरीदारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर मार्केट का मूड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं है, लेकिन एक शांत उम्मीद ज़रूर है। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। मार्केट के बड़े खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं, इसका सबसे अच्छा अंदाजा हमें ऑप्शंस डेटा से मिलता है। तो देखते हैं कि ऑप्शंस चेन क्या कहानी कह रही है। निफ्टी का डेटा देखें तो मैक्स पेन 25,300 पर बैठा है। सिंपल भाषा में ये वो लेवल है जहां ऑप्शन बेचने वालों को सबसे कम नुकसान होगा, इसलिए मार्केट अक्सर इसी के पास एक्सपायर होने की कोशिश करता है। पीसीआर 1.1 है, जो एक बैलेंस्ड से हल्के नेगेटिव मूड की तरफ इशारा कर रहा है। सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग 25,300 से 25,500 पर हुई है, जो इसे एक मजबूत छत बनाती है। और नीचे की तरफ 25,000 और 25,200 पर पुट राइटर्स ने एक मजबूत फर्श बना दिया है। और बैंक निफ्टी के लिए सबसे जरूरी लेवल है 56,800 से 57,000 की ये रेजिस्टेंस की दीवार। अगर बैंक निफ्टी इसे ताकत के साथ पार कर लेता है तो हमें एक बहुत तेज मोमेंटम ट्रेड देखने को मिल सकता है। इस लेवल पर खास नजर रखनी होगी। अगर ये सीधी और काम की जानकारी अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमेशा मार्केट से एक कदम आगे रहें। मार्केट में एक डर हमेशा बना रहता है, कहीं क्रैश तो नहीं आ जाएगा। लेकिन चलिए इमोशंस को साइड में रख कर देखते हैं कि डेटा असल में क्या कह रहा है। क्या किसी बड़े क्रैश का कोई संकेत है? तो राहत की बात यह है कि मौजूदा डेटा को देखकर मार्केट में किसी भी बड़े क्रैश का कोई इमीडिएट सिग्नल नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं, लेकिन पैनिक करने की भी कोई वजह नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, क्रैश नहीं तो वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव जरूर बढ़ सकता है। इसके कुछ बड़े ट्रिगर हो सकते हैं: 14 अक्टूबर की वीकली एक्सपायरी, अमेरिका से आने वाला महंगाई का डेटा और फेडरल रिजर्व या हमारी घरेलू पॉलिसी में कोई भी अचानक आया बदलाव। इन इवेंट्स पे नजर रखना बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इस एक लाइन में सब कुछ है। एक्सपायरी नजदीक आने पर अपनी पोजीशंस को हेज करें। जब तक ग्लोबल मार्केट और रिजल्ट से कंफर्मेशन ना मिले तब तक एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन ना बनाएं। सीधा मतलब है सावधानी बरतें और मार्केट के सिग्नल का इंतजार करें। तो चलिए अब इस पूरी एनालिसिस को एक्शन में बदलते हैं।
पेश है इस हफ्ते के लिए आपका ट्रेडिंग टूल किट। इस हफ्ते के लिए ये टूल किट काम आ सकती है। पहला, ऑप्शन ट्रेडर्स रेजिस्टेंस लेवल्स के पास क्रेडिट स्प्रेड जैसी लिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। दूसरा, जो सेक्टर्स मजबूत दिख रहे हैं जैसे कि आईटी और मेटल्स, उनके लीडिंग स्टॉक्स पर नजर रखें। तीसरा, कुछ अच्छी क्वालिटी की कंपनियां जो अपने 52 हफ्ते के लो के आसपास हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी किया जा सकता है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखें। पिछली स्लाइड में हमने क्वालिटी कंपनियों की बात की थी, तो ये कुछ नाम हैं जिन्हें अपनी रिसर्च लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। ये सभी अपने अपने सेक्टर्स की मजबूत कंपनियां हैं और फिलहाल काफी दिलचस्प लेवल्स के पास मिल रही हैं। देखिए, इस तरह का एनालिसिस करना एक बात है और इसे लगातार अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर पाना वो एक अलग स्किल है। अगर सिर्फ टिप्स पर निर्भर रहने के बजाय अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को वाकई अगले लेवल पर ले जाना है तो ये है आपके लिए। एक स्ट्रक्चर्ड तरीके का मतलब होता है पर्सनल अटेंशन, डेली ट्रेडिंग प्लान्स और टेस्टेड ट्रेडिंग सेटअप सीखना। रिप्लीट इक्विटीज का मेंटरशिप प्रोग्राम इसी पर फोकस करता है, आपको मेंटल डिसिप्लिन सिखाना, ताकि ट्रेडिंग स्ट्रेस से नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर के साथ हो। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं और अपनी स्किल्स को निखारना चाहते हैं तो ज्यादा जानकारी के लिए replete-equities.com पर विजिट करें। मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कोई भी सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और जाते जाते एक बार फिर याद दिला दूं कि ये पूरा विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करें और एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आने वाले हफ्ते के लिए शुभकामनाएं।